वैसे क्या विकास हुआ है? अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना डीजल का क्या हुआ? अरे डीजल और पेट्रोल बराबर हो गए चच्चा। पेट्रोल का क्या हुआ? हो पेट्रोल हो डीजल हो, हट से महंगाई बढ़ रही है। महंगा हो गया। ऐसे चच्चा ने एक बार कहा था कि वो छोटा सोचते ही नहीं। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता हूं। उन्होंने कहा था कि वो छोटा सोचे, ऐसा सॉफ्टवेयर ही नहीं है, इसलिए वो बड़ा बड़ा सोचते हैं और लोगों की बड़े लेवल पर। अरे मत बता रहे हो करे। लेट्स टॉक अबाउट न्यू अवतार ऑफ मिस्टर मोदी। चच्चा यू रुमाल फेंकेंगे और देखना क्या विकास होगा। Meanwhile, the people are saying that the Chacha is going for election. टाइम था जब हम मोदी जी को ऐसे बुलाते हैं, मोदी। इसे कहते हैं विकास। This model is gaining popularity because of our Chacha. एक बार और देखना। चलो लास्ट टाइम। Guys, let's talk about kids in Corona. इतना बड़ा हादसा हो गया। वैसे तो ये वीडियो एडिटेड था, बट मजा आया। मैंने आप सबको डिस्टर्ब नहीं किया ना, आप बड़ी मजे की बातें कर रहे थे, ऑनलाइन कैलोरी बंद कर रहे थे आप। अच्छा, ये कह रहे थे कि पढ़ लिख भी लिए, अब भी कौन सी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, ये परसों जब आपने सुना उसके पहले टेंशन थी और पेंशन गई, ऐसा है क्या? अब जब पास हो गया है, पढ़ने लिखने को कुछ है नहीं, तो ये टाइम पास कैसे करेंगे? खली सर के पोस्ट पे जाके कमेंट करके, सर टुन टुन मौसी को किडनैप करके जालंधर ले आओ। सर डाकू मंगल सिंह को मार के छोटा भीम का करियर खत्म कर दो। सर जेठालाल की दूसरी शादी करवा दो बबीता जी के साथ। अब जब काम नहीं है तो बच्चे सिंगिंग करेंगे। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे चस्सा मेरा प्यार है जान तुझे किया है। फीलिंग को समझो, ये बचपन का प्यार है, ये दिल में बस गया है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे सोनू मेरी डार्लिंग। द नेशन वांट्स टू नो ये सोनू किस की डार्लिंग है। सोनू मेरी डार्लिंग। इस लॉकडाउन में बच्चे बहुत बोर हो रहे हैं। आज हम आपको स्किपिंग करना सिखाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। बोरियत को खत्म करने के लिए घर घर में यूट्यूब चैनल खुल गए हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया। अरे छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। लेकिन वो भी क्या दिन थे। लॉकडाउन में वी शुड रिमेम्बर देयर सैक्रिफाइस। अगर 7 साल 20 साल बंद करना पड़े तो ये बलिदान हम देंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कमाई के लिए बच्चे भी घर घर में यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। और हादसे भी बहुत हो रहे हैं। ये मम्मा, मैं आपको एक डांस दिखाती हूँ और अपनी ड्रेस दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, डांस करते हैं। अरे हर घर में डांस क्लासेस चल रही हैं। तू मेरी आँखों का, तू मेरे एक कावल ओ मुसाफिर तेरे मन। इधर भी हादसा हो गया। हाँ, इश्क का दरिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरे घर में भी कुकिंग चैनल खुल चुका है। I'm making cake for my little brother. Chocolate cake. अरे केक से याद है, क्वीन का भी तो बर्थडे था और क्वीन ने तलवार से केक काटा और किसी का बहुत बुरी तरह कटा। अक्सर आपने सुना होगा कि जमीन निगल गई, क्योंकि लिटरली इधर सच्ची में जमीन निगल गई। Oh shit. वाह क्या सीन है।
वाह क्या सीन है। यार सुनने में तो आया कि जो थर्ड वेव है वो भी आएगी। हमारे जो डॉक्टर्स है वो कह रहे कोई तैयारी नहीं है, लेकिन जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, हमारे पुलिस वाले, वो थर्ड वेव की तैयारी में लग गए हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। भाप से सांस लेने की प्रैक्टिस चल रही है। खैर थर्ड वेव को रोकने के लिए एक ही तरीका है, वैक्सीनेशन। आप स्माइल फेस रखना वीडियो को। लेकिन मैं गाना गाऊं, मेरा नया वीडियो रिलीज होने वाला है। नर्स भी सोच रही होगी ये मैं कहाँ फंस गई। पहला डोज। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू डॉक्टर। सच में मैं सोची पता नहीं कुछ होने वाला है। तेरे ड्रीम में मेरी एंट्री, मेरे ड्रीम में तेरी एंट्री। मेरा नया वीडियो आने वाला है दोस्तों, इसे जरूर देखना। आपको एक न्यूज दे देता हूँ। पिछले हफ्ते डेनमार्क वर्सेस फिनलैंड का एक मैच चल रहा था, उसमें क्रिश्चियन एरिक्सन एकदम से बेहोश हो जाते हैं ऑन दी फील्ड और उनको ऑन दी फील्ड CPR दिया जाता है। इंसानियत जो देखने वाली बात थी कि जो मीडिया होता है जो सिर्फ TRP के लिए ऐसी चीज़ें लाइव ऐसी फुटेज खींचता है, तो जो टीम थी उसने पूरे चारों तरफ से कवर कर लिया, जिस वजह से इंडिया ये जो पेपराजी या फोटोग्राफर थे वो फोटो नहीं खींच पाए। तो एक इंसानियत और एक टीम वर्क देखने को मिला मैच में। Come to India, not only petrol or diesel, but edible oil also. सरसों के तेल के दाम में करीब 44% की बढ़ोतरी हुई है। बाहर जाए तो पेट्रोल का खर्चा, अंदर रहे तो तेल का। देश की एक बड़ी आबादी पहले से ही महंगाई, कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जूझ रही है। ऐसे में खाने के तेल के दामों में हुई बढ़ोतरी से आम आदमी के बजट को बिगाड़ दिया है। भाइयों बहनों, और इसमें हमारे मंत्री जी क्या कहते हैं? सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है, क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फायदा देश भर के किसानों को होने वाला है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं हरियाणा में किसानों की गिरफ्तारी को लेकर। 6 महीने से ज्यादा होगा, प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, लोग अरेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अब मीडिया इसे नहीं दिखाएगा। 2 जून को कुछ किसान नेता JJP विधायक देवेंद्र सिंह बबली के घर का घेराव करने के लिए गए थे। इसके बाद पुलिस ने 2 किसानों विकास सेंसर और रवि आजाद को जेल भेज दिया था। इसके बाद से किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया और टोहाना में शनिवार को बड़ी संख्या में गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे। एंड इफ वी टॉक अबाउट मोदी जी, जिले का किसान अगर मेहनत करता है तो उसको 700 रुपया, और गोरा किसान गेहूं बेचता है तो 1600 रुपये। भाइयों बहनों, मैं जानना चाहता हूं ये दिल्ली में गोरों का दलाल कौन है? किसानों का दलाल कौन है? जो गोरे किसानों को 1600 रुपया दिलवाता है और हिंदुस्तान के किसान को 700 रुपया देने के लिए तड़पा रहा है। थाने के सामने धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि या तो किसानों को छोड़ा जाए या उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए। गोरों का दलाल कौन है? पॉलिटिक्स में अक्सर रूलिंग और अपोजिशन के बीच में लड़ाई होती रहती है, बट ऐसी लड़ाई। एंड दिस वीडियो इज फ्रॉम द पार्लियामेंट हाउस ऑफ बोलिविया। महिला सशक्तिकरण का एक एग्जाम्पल देखने को मिला, जब महिला मोर्चाओं ने कहा कि हम पीछे कैसे रह सकते हैं। बाद में ये स्थिति मारपीट से गाली गलौज की तरफ आ गई और माहौल नॉर्मल हो गया। खैर उधर की गवर्नमेंट से हटके बैक टू आवर गवर्नमेंट। किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। खैर ये बात भी ऐसे बताई जाती जैसे कि यह वैक्सीन देके हम पे कितना बड़ा एहसान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बार बार चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण पर जोर देते रहे, लेकिन जब सब कुछ इतना ही चरणबद्ध था तो फिर मई के महीने में अचानक इतना बड़ा संकट क्यों आया? क्यों टीका केंद्र बंद होने लगे? मोदी जी ने एक बात कही थी कि इन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया, बट इट वॉज अ लाई। मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। लेकिन मोदी जी सुप्रीम कोर्ट को कुछ बोलते हैं और लोगों को कुछ बोलते हैं। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में उनकी ही सरकार ने हलफनामे में कहा है कि सीरम और भारत बायोटेक को क्लिनिकल ट्रायल के लिए कुल
46 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जनता के लिए अलग डाटा, सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग डाटा। इसी हलफनामे में केंद्र सरकार कहती है कि इन दोनों कंपनियों को टीके की रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक पैसा नहीं दिया गया है, उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए, जबकि कोवैक्सीन को पीपीपी मॉडल से बनाया गया है। इसमें आईसीएमआर और भारत बायोटेक दोनों साझेदार हैं। क्या ये हजारों करोड़ हैं? सरकार ही कह रही है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में कोई पैसा नहीं दिया गया, उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत बायोटेक और सीरम को कुल 46 करोड़ दिए गए। मतलब सब कर लिया, दुनिया को वैक्सीन बांट ली, वैक्सीन के बिना जंग जीत ली, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। ड्यूरिंग दिस एरा ऑफ जीडीपी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, job crisis, what's the twist? BJP received 785 crore and during the period of 2019 to 2020 गौर फरमाने वाली बात है कि 217 करोड़ सिर्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट से आ रहा है। पैसा ही पैसा होगा। बट कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, तो जब चुनाव आ रहा है तो राम के नाम की पॉलिटिक्स गर्मा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके नाम पर कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करेगा। लेकिन जो कागजात मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। राम के नाम पे राम भक्त हो गए, लूटा जा रहा है। जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का पैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई। यही बात जब ट्रस्ट से पूछी जाती है तो आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। वैग देख रहे हो आप अंकल का? यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। आरोप स्वीकार करने के बाद ही जो करना है कर लो। मुझे नहीं पता, बट शाम को 7:10:39 पे जमीन खरीदी गई। शाम को 7:10:39 पे, और यही जमीन 5 मिनट के बाद, उसका भी टाइम मैं आपको दिखा देता हूं, 5 मिनट के बाद 7:15 पे यही जमीन 7:15:44 पे ये जमीन 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ महीनों बाद जो यूपी का इलेक्शन होगा, जो सबसे बड़ा स्टेट असेंबली इलेक्शन होगा, उम्मीद करता हूं आप राम या मंदिर को हटा के वोट हॉस्पिटल के नाम पे देंगे, वोट एजुकेशन के नाम पे देंगे, जॉब और एम्प्लॉयमेंट के नाम पे देंगे। बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। कमेंट कीजिएगा अपने व्यूज़ को कि मैं आपके हर कमेंट के रिप्लाई जरूर देता हूँ। देर लेते हैं इस वीडियो के लिंक को फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाते हो और ये देखते हैं कि हमारी रीच कहाँ तक पहुँच सकती है। एंड एट लास्ट संबित पात्र जी को पता नहीं पहले नाली का कीड़ा बोला गया, फिर गटर पात्रा बोला गया। नाउ हु डिड दिस? पदामी रंग नखरे पंग नैन शराबा मुंडा यंग